जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको वर्गमूल घनमूल का चैप्टर करा रहे हैं। तो आपको हम शॉर्टकट मेथड से घनमूल और वर्गमूल बता चुके हैं। तो अब फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो पार्ट 1 के टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो किस तरह क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 16 की पावर लिखा हुआ है 3/4। तो इसे लिख सकते हैं हम 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4 और गुणा 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 8। तो आपका आंसर हो गया 8। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा सा और बताते हैं। देखो हम 16 को लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 इस तरह, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, या इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 8 की पावर 2/3 है। तो हमको इस 2 को 8 को 2 की फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि 2 की पावर 3 होगी तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि 8 8 बराबर लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, या इसे 2 × 2 भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहीं पे हमने कर दिया 2 की पावर 3 × 2/3 यहाँ ऑलरेडी है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 2 का वर्ग रह गया, यानी 2 की पावर 2। इसे हम कर सकते हैं 4। 2 दूनी 4। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं 243 की पावर है 0.16 गुणा 243 की पावर 0.04 का मान बराबर है। तो देखो जब दोनों का बेस समान होता है तो उनकी गुणा हो जाती है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जिनके बेस समान होते हैं तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी। देखो 0.16 है और 0.04 है, दोनों की घातें जुड़ने पे क्या होगा, 0.20 हो जाएगा। और 0.20 को हम या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2। तो इन दोनों का जब आधार समान है तो इसे लिख सकते हैं हम 243 की पावर 0.2। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 0.20 आया था, इसे हम 0.2 लिख सकते हैं। तो हमने घात लिख दी सीधी 0.2। और 0.2 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। देखो किस तरह, यानी 0.2 है, अगर हम इसकी पॉइंट को हटाएंगे तो बटे 10 करेंगे तो पॉइंट हट गया। तो यहाँ 2 से कट जाएगा 1/5 बार। तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं, या 243 की पावर 1/5। और 243 को हम 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343, यानी 3 की पावर 5 और गुणा 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर 3 आ गया। तो आपका विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 16 की पावर है 0.16 गुणा 2 की पावर है 0.36 किसके बराबर है। CGL में आया है 2000 में, 27/2/2000 में आपको दिखाया गया है। तो देखो किस तरह करते हैं क्वेश्चन। पहले क्या करना होता है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 2। तो दोनों की घात हमने दोनों के आधार समान करने हैं। तो 16 को हम 2 की फॉर्म में कर लेंगे, यानी 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 की जब 0.16 में गुणा करेंगे, देखो हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसकी गुणा हो जाएगी सीधी 0.16 में, और गुणा है यहाँ 2 की पावर 0.36। तो 4 की गुणा जब 0.16 में होगी तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 0.64 गुणा यहाँ पे 2 की पावर 0.36 ऑलरेडी है। तो जब दोनों के आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 1.00, यानी 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, यानी 2 स्थान छोड़ के पॉइंट, तो ये 2 की पावर 1 रह गई। 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मान होता है 2। तो ये आपका आंसर 2 आ गया। देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 की पावर 0.5 गुणा 0.5 की पावर 4 का मान बताइए।
तो देखो किस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे हम कर सकते हैं 2 और 0.5 का मतलब होता है ये 1/2 है, यानी 0.5 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। तो हम सीधा यहाँ 1/2 रख देंगे और गुणा है, इसे हम 0.5 की वैल्यू हमने 1/2 रखी है, तो यहाँ 1/2 और ऊपर है आपका 4 घात में, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2 रहा, गुणा यहाँ होगी 2 की पावर 4 है, तो 1/2 की पावर 4 को 16 लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 2 से कट जाएगा 8 बार, तो ये आपका आ गया 1/8। तो हमने यहाँ पे 4 को 2 की पावर 2 में तोड़ लिया था और हमने 0.5 को 1/2 कर लिया था, फिर 2 से 2 काट लिया तो आपका 2 रह गया। यहाँ 1/2 था, इसकी घात 4 थी, तो हमने 2 की पावर 4 16 आ गई, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 2 से 16 को 8 बार काट दिया तो आपका आंसर 1/8 आ गया। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है, तो आपका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं 256 की पावर है 0.16 गुणा 16 की पावर दे रखा है 0.18। तो हमने क्या करना है, पहले दोनों के आधार समान करने हैं, तो हम छोटे रूप में आधार समान कर लेते हैं। तो 256 को हम लिख सकते हैं, देखो अगर हम 4 की पावर 4 कर दें, या इसे बराबर लिख सकते हैं 4 गुणा 4 इस तरह, यानी 4 दूनी 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, या 256 के स्थान पर हम 4 की पावर 4 भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ सीधा 4 की पावर 4 रख देना है और गुणा में है आपका 0.16। इसी प्रकार हम यहाँ 16 है तो इसे 4 की पावर 2 लिख लेंगे और गुणा में है आपका 0.18। तो आपका हो जाएगा, सीधा यहाँ से ले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो गया आपका 4 की पावर, देखो 16 में 4 गुणा कर दी तो 0.64 हो गई, 16 चौका 64, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है। इसी प्रकार 18 दूनी 36, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट है, तो 4 की पावर यहाँ पे हो गया 0.36। अब दोनों के आधार एक जैसे समान हो गए, तो समान आधार की घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे आपका आ गया 4 की पावर 1.00, क्योंकि हमने 0.64 और 0.36 को जोड़ लिया तो आपका आ गया 1.00। तो हमने सीधा 1.00 रख लिया, यानी पॉइंट के बाद की जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो 4 के पावर 1 आ गया, पॉइंट के बाद की जीरो हमने छोड़ दी, तो 4 की पावर 1 का मान 4 होता है। तो आप विकल्प देख लेते हैं, इसका आंसर 4 आ गया, विकल्प कौन सा सही है, तो आपका विकल्प ए ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और लाल बटन पर क्लिक करें।